वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी कि ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएबिलिटी या जेनेटिक वेरिएशन क्यों मौजूद होता है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ईजी एंड सिंपल स्लाइड से, शॉर्ट नोट से। तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चले शुरू करते हैं। Introduction of genetic variability. Genetic variability refers to the differences in genes among individual in a populations. Genetic variability हमारे पास ऑर्गेनिज्म में एक पॉपुलेशन लेट से इसमें जितने भी इंडिविजुअल होते हैं इसके दरमियान जो इसमें जीन्स मौजूद होते हैं, इस इंडिविजुअल में ऑर्गेनिज्म में इस जीन्स में जो डिफरेंसेस मौजूद होता है इसको जेनेटिक वेरिएबिलिटी मौजूद होता है। मतलब इसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जितने भी पॉपुलेशन होते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, इसमें जितने भी ह्यूमन बींग्स है, इंडिविजुअल है, इसके जीन्स क्या होता है, डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से। तो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी में आता है। इट इज़ अ क्रूशल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी एंड प्लेज। ये इम्पॉर्टेंट होता है हर एक स्पीशीज़ के लिए ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्यों? एंड प्लेज अ रोल इन एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन। ये एडाप्टेशन की तरफ भी जाता है एंड इवोल्यूशन की तरफ भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जाता है। अडाप्ट होते हैं फिर ये इवॉल्व होते हैं, मतलब इसमें चेंजेस आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स की वजह से ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है। एक होता है म्यूटेशन की वजह से, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन मींस क्रॉसिंग ओवर अ शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो ये प्रोसेस होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है। एक म्यूटेशन और दूसरा जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसका अहमियत क्या है? लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी। अगर एक ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन या स्पीशी में लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, मतलब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें बहुत कम वेरिएबल या वैरायटी या डाइवर्सिटी मौजूद होता है, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है उस स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी जो जितने भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी या वेराइटीज़ है, इसमें बहुत कम है, तो चांसेस भी कम है इस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के। द आयरिश पोटैटो फेमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पोटैटोज़। ये प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आयरिश पोटैटोज़ फेमेन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये इसमें लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी मौजूद होता है। एक किस्म का पोटैटो होता है, लीडिंग टू द डिवेस्टेशन ऑफ क्रॉप्स बाय सिंगल फंगस। तो ये प्लांट्स क्या होता है, एक फंगस की वजह से मतलब ये ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होता है वेरिएबिलिटी के डिफरेंट वेराइटीज़ के, तो ये बहुत आसानी के साथ ये ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की अगर हम बात करें, जीन म्यूटेशंस आर चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन म्यूटेशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म में इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं डीएनए या आरएनए में, इसे कहते हैं म्यूटेशन। इसमें जब चेंजेस आते हैं, दे कैन बी कॉज्ड बाय कॉपिंग एरर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इस दौरान जब एरर होता है तो इसी वजह से भी म्यूटेशन आता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन और केमिकल और वायरसेस, इस को जब एक ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होता है इसको, तो इसकी वजह से भी म्यूटेशन आते हैं, रेडिएशन, केमिकल्स की वजह से और वायरस की वजह से। म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू जर्मिनाइल या जर्मलाइन म्यूटेशन एक होता है, पास्ड ऑन द डिसेंडेंट्स। ये पास्ड होता है। ये म्यूटेशन क्या होता है? ये जर्मलाइन पर होता है, मतलब ये पास आउट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। दूसरा होता है एंड सोमेटिक म्यूटेशन, नॉट पास्ड ऑन इन एनिमल बट कैन बी इन प्लांट्स। और दूसरा होता है, एक होता है मतलब जर्म म्यूटेशन होता है, दूसरा होता है सोमेटिक। सो जर्म
ये पास आउट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। वाइल सोमेटिक म्यूटेशन ये एनिमल्स में पास आउट नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स में चांसेस होता है कि ये पास आउट हो जाए, ये जीन म्यूटेशन। इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, इसके क्या असरात होता है। म्यूटेशन क्रिएट वेरिएशन इन द जीन पूल। म्यूटेशन की वजह से जीन पूल में वेरिएशन आता है। वेराइटीज़ ऑफ जीन्स, मतलब जितने भी जीन्स होते हैं इसमें म्यूटेशन होता है, तो इससे वेरिएशन आता है। डिलीशियस, जब डिलीशन होता है, डिलीशियस म्यूटेशन आर लेस प्योरेबल एंड आर एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डिलीशियस, ये जो डिलीशन म्यूटेशन क्या होता है, ये हमारे पास लेस प्योरेबल होता है और ये नेचर क्या होता है, ये एलिमिनेट करता है इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को। बेनिफिशियल म्यूटेशन एक्यूमुलेट थ्रू इवोल्यूशन, और जितने भी डिलीशन होता है ये मतलब एलिमिनेट होता है, वाइल बेनिफिशियल क्या होता है, ये इवोल्यूशन की तरफ जाता है। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव क्या होता है, नेचर सेलेक्ट नहीं करता है, पॉजिटिव इवोल्यूशन की तरफ आता है। न्यूट्रल क्या होता है, म्यूटेशन हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फिटनेस एंड कैन बी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। न्यूट्रल म्यूटेशन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरफ जाता है, या इसका कोई भी असर नहीं होता है एक ऑर्गेनिज्म पर। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें, म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ जीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये क्लासीफाई हो चुका है, इसके असरात स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ जीन्स के बेस पर ये डिवाइड हो चुका है। स्मॉल स्केल म्यूटेशन की अगर हम बात करें, इफेक्ट प्यू न्यूक्लियोटाइड। अगर हम स्मॉल स्केल पर जब म्यूटेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसमें असर पड़ता है, इंक्लूडिंग पॉइंट म्यूटेशंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होता है, एन इंजर्शन और डिलेशन में ये स्मॉल स्केल म्यूटेशन होता है। लार्ज स्केल म्यूटेशन की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। लार्ज स्केल म्यूटेशन पर क्रोमोसोमल लेवल पर ये चेंजेस होते हैं, सच एज एम्प्लीफिकेशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन और लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। ये सब क्या होता है, ये लार्ज स्केल म्यूटेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम के लेवल पर ये चेंजेस होता है, या इसमें डिलीशन होता है, एक पार्ट डिलीट होता है क्रोमोसोम का, या वो चेंज होता है। ये सब क्या होता है, ये लार्ज स्केल म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर इफेक्ट ऑन जीन फंक्शंस। जीन फंक्शन की बेस पर भी ये डिवाइड हो चुका है, सच एज एमॉर्फिक लॉस ऑफ फंक्शन, जब ये जीन क्या होता है, फंक्शन नहीं करता है। न्यूमॉर्फिक गेन ऑफ फंक्शन, जब ये फंक्शन करता है। डोमिनेंट, नेगेटिव और लीथल म्यूटेशन, ये सब म्यूटेशन होता है, ये बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ जीन की फंक्शन की बेस पर ही क्लासीफाई हो चुका है। काजिंग एजेंट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन किस वजह से होता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिके एंड इंक्लूड टॉटोमेरिज्म, डीप्यूरिनेशन और डीअमाइनेशन। ये सब हमारे पास स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है। ये मॉलिक्यूलर में जब चेंजेस आता है तो इसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म आता है, डीप्यूरिनेशन आता है और डीअमाइनेशन। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर ये डिस्टर्ब होते हैं और ये म्यूटेशन काज होता है। इंक्लूड म्यूटेशन आर काज्ड, इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर काज्ड बाय म्यूटाजेन सच एज केमिकल और रेडिएशन। अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है, ये हमारे पास वो म्यूटेशन होता है जो केमिकल और रेडिएशन में जब एक ऑर्गेनिज्म एक्सपोज होता है तो ये तब ये म्यूटेशन काज होता है। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें, असरात इसके क्या होता है, म्यूटेशन कैन लीड टू एरर इन प्रोटीन सीक्वेंस में ये एरर करता है। जब एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है तो इसकी प्रोटीन सीक्वेंस डिस्टर्ब होता है। जेनेटिक मटेरियल पर जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन सीक्वेंस भी एरर होता है क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो इसमें म्यूटेशन या चेंजेस हुई है। रिजल्टिंग एज नॉन फंक्शनल और पार्शली फंक्शनल प्रोटीन ये प्रोड्यूस करते हैं ये डीएनए, तो इसी वजह से ये म्यूटेशन काज होता है। जर्म सेल्स म्यूटेशन कैन बी इनहेरिटेड एंड कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जर्म सेल, जब जर्म लाइन में एक होता है सोमेटिक सेल में जब म्यूटेशन होता है, दूसरा जर्म सेल में। जर्म सेल में जो म्यूटेशन होता है ये इनहेरिट होता है, पास आउट होता है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर इससे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं।
सम म्यूटेशन हैव पॉजिटिव इफेक्ट, कुछ ऐसे म्यूटेशन भी होता है जो पॉजिटिव होता है और ये इवोल्यूशन की तरफ जाता है। ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम लीडिंग टू न्यू प्रोटीन वर्जन दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू दियर एनवायरनमेंट। ऐसे प्रोटीन भी इसमें पैदा होते हैं ड्यूरिंग म्यूटेशंस, जो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है और इसके लिए मतलब ये ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अबाउट जेनेटिक म्यूटेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।